इस कुचला को आप 15 दिन कुंवार गंदल में एलोवेरा में डालिए। उसके बाद इसको निकाल लीजिए, इसके ऊपर वाला छिलका आप निकाल लीजिए, ये नरम पड़ा होगा। उसके बाद अंदर का एक पित्ता होता है जिसे पॉइजन कहते हैं, वही जहर होता है, वो आप निकाल लीजिए और फिर आप इसको धो लीजिए। धोने के बाद जो है 20 दिन फिर आप अदरक के पानी में रखें या जो है कुंवार गंदल के पानी में रखें, और जब पानी खुश्क हो जाए तो आप इसको इस्तेमाल में ले आइए। इसकी तासीर कोई ज़ाया भी नहीं होगी और ताकतवर होगा। आप हर मर्ज में इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। अमराज मैदा, जिगर, डायबिटीज़ के अमराज में, घुटनों के दर्द में, स्पाइनल कार्ड में इस्तेमाल करा सकते हैं। दूसरा तरीका, आप दूध लीजिए और इसके ऊपर जो है ना 4 उंगल ऊपर दूध हो, इसको डाल लीजिए और रोज़ाना दूध आप बदलिए। गाय का दूध हो या भैंस का दूध हो, ये आप 10 रोज़ कर लीजिए। उसके बाद ये नरम होगा, ऊपर वाला छिलका आहिस्ता आहिस्ता उतार लीजिए और अंदर इसके 2 हिस्से होंगे छुरी की मदद से, और पित्ता आप निकाल लीजिए। फिर आप इसको धो लीजिए। धो करके आप जितना कुचला हो, यानी अगर 50 ग्राम कुचला है तो 5 किलो से 6 किलो दूध आप डाल लीजिए। लेकिन खुले मुंह वाली देगची ना हो, यूं इस तरह की बाल्टी हो या बर्तन हो, ऊंचाई में हो। ऊपर एक तार रख लीजिए जहां आप ढक्कन डालते हैं बाल्टी का या देगची का, और मलमल के कपड़े में इसकी पोटली बनाकर यूं और लटका दीजिए उस दूध में। हल्की हल्की आंच पे पकती रहे। जब देखिए दूध का छठा हिस्सा रह गया है तो फिर आप इसको निकाल लीजिए। ये ज़हन में रखिए नीचे तह में न लगे, तह में लगेगा तो कुचला जल जाएगा और फिर आपके इस्तेमाल में वो ठीक नहीं होगा। उसको आप निकाल लीजिए, फिर आप धो लीजिए। धो करके चावल के जितने टुकड़े करके उसके बाद इसको देसी घी में, गाय के देसी घी में आप बरियां कीजिए। कुचला आपका शुद्ध है। अब आप जिस तरह मर्जी इस्तेमाल कीजिए। इसकी मिकदार जो है कुचले की, वो आधे चावल से लेकर 1 चावल तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अद्वियात में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने अर्ज किया, शराब छुड़ाने के लिए, अफीम छुड़ाने के लिए, चर्च छुड़ाने के लिए बहुत ही बेहतरीन इलाज है कुचला जो है। रोज़ाना पानी बदलिए आप, और जब नरम हो जाए फिर इसका छिलका उतार लीजिए। छिलका उतारने के बाद जो है अंदर का पित्ता निकाल लीजिए और रेत में आप इसको बरियां कीजिए उसके बाद जो है, और फिर आप इस्तेमाल में ले आएँ। तो ये भी अच्छा तरीका है। भेड़ के दूध में भी आप चाहें तो कर सकते हैं। जैसे गाय का दूध बताया, इसी तरह भेड़ के दूध में भी कर सकते हैं। हर एक का बनाने का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन सबसे अच्छा जो मैंने बताया है वो कुंवार गंदल का बताया है। बहुत शुक्रिया।